हेलो एंड वेलकम। जय हिंद। मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन जून 2021 से रिलेटेड एग्ज़ाम डेट्स या फिर एग्ज़ाम टाइमिंग्स हो गए, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप होने वाले हैं। इस साल हिंदी में आंसर देने के लिए ऑप्शंस होंगे भी या नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि यार इस बार एग्ज़ाम इतना डिले क्यों हो रहा है, मई में हर साल हो जाया करता था लेकिन इस साल। तो आपको बता दूं कि पिछले साल कोविड-19 हुआ है, जिसकी वजह से पूरा पिछला साल बच्चों का बर्बाद गया है। इस वजह से सारे एग्ज़ाम्स लगभग हर स्टेट के 11th-12th के लेट हुए हैं, जिस वजह से आईसीआई ने फैसला किया है कि इस साल फाउंडेशन का एग्ज़ाम कम से कम थोड़ा सा डिले लिया जाए, क्योंकि फाउंडेशन के एग्ज़ाम में वो बच्चे भी बैठते हैं जो कि ऑलरेडी 12th का एग्ज़ाम इस बार दे चुके होते हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया होता है। तो वो बच्चे भी फाउंडेशन के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, जिस वजह से आईसीआई ने फैसला किया है कि इस साल के फाउंडेशन एग्ज़ाम्स कम से कम लेट लिए जाए, ताकि वो बच्चे भी अपीयर हो सके जो थोड़े से लेट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनका स्टेट बोर्ड है, किसी स्टेट में पहले किसी स्टेट में बाद में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो सारे बच्चे एक साथ कवर हो जाए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में, इसलिए आईसीआई ने थोड़ा सा डिले किया है। अच्छी बात है कि थोड़े डिले हुए हैं, आप लोगों को भी थोड़ा वक्त मिल गया है तैयार होने के लिए, आप और भी बेहतर तैयार हो सकेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाउंडेशन में आपके 4 पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका अकाउंटिंग का है, सेकंड पेपर आपका बिजनेस लॉ और बीसीआर का है, जो कि दोनों ही पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का है। देन उसके बाद में पेपर 3 है जो कि आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का है। देन आपका पेपर 4 इकोनॉमिक्स और बीसीके का है, जो कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर्स है। दोनों ही पेपर 3 और पेपर 4 आपके 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। बात करें एग्ज़ाम डेट्स की तो 24 जून से 30 जून तक का आपका एग्ज़ाम का डेट है। जी हाँ, 24 जून से लेकर के 30 जून तक। 24 जून को आपका फर्स्ट पेपर होगा अकाउंटिंग का। देन उसके बाद में एक दिन का गैप दिया गया है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा वो 26 को होगा, जो कि बिजनेस लॉ और बीसीआर का होने वाला है। देन उसके बाद फिर एक दिन का गैप है, 28 को आपका थर्ड पेपर है मैथमेटिक्स का। और उसके बाद में आपका लास्ट पेपर जो कि 30 को होने वाला है, एक दिन के गैप के साथ। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक एक दिन का गैप रखा गया है। 24 से लेकर के 30 तक आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि आईसीआई ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके का हॉलीडे होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई लोकल अथॉरिटी की तरफ से, तो जब तक कि आईसीआई उसके लिए कोई खास नोटिस नहीं निकालता है तब तक के लिए इस शेड्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके शहर में किसी भी तरीके का हड़ताल हो, आप समझ लें कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और जाए ही ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आईसीआई ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके का हॉलीडे अगर इस बीच आता है तो कोई भी शेड्यूल में चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर बात करें आपके टाइमिंग के बारे में तो आपका जो पेपर नंबर 1 है और पेपर नंबर 2 है, दोनों ही सब्जेक्टिव पेपर है, जिसकी वजह से दोनों ही पेपर में आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और दोनों ही पेपर में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे क्वेश्चन को रीड करने के लिए। तो 1:45 से आपको टाइमिंग दे दी जाएगी और उसके बाद से 2 से लेकर के 5 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 3 घंटे का होगा। और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स है, जिस वजह से 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा रीड टाइम है इन दोनों ही पेपर में आपको नहीं दिए जाएंगे। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे। उसके बाद में पेपर नंबर 3 और 4 का टाइमिंग आपका 2 से लेकर के 4 तक का है। देन उसके बाद में 4 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप होने वाले हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो फाउंडेशन का है वो इस बार 20 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक फिलअप होने वाले हैं और 20 अप्रैल से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो चार्जेज है वो इंडियन सेंटर्स, जितने भी इंडिया में सेंटर है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम इंडिया में फ़िलअप करेंगे उनका 1500 चार्ज लगने वाला है। और जो भी ओवरसीज सेंटर्स है जो आउट ऑफ इंडिया है उनका $325 लगेंगे, US डॉलर।
और देन उसके बाद में जो नेपाल में सेंटर है, स्पेशली नेपाल में जो है काठमांडू में सेंटर है, उसका 2200 रुपये लगने वाले हैं और वो भी इंडियन करेंसी में 2200 लगेंगे। ये ICAI ने क्लियर मेंशन किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने कहाँ पे हैं। जी हाँ, ये एग्ज़ाम फॉर्म्स आपको ICAI.exam.ici.org की वेबसाइट पे भरने हैं। ये आप ICAI.org जो ICAI का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप जा सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली आप ICAI.exam.ici.org को सर्च करके आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ID ऑलरेडी बन चुका है तो ठीक है, देन आप उस ID में जा कर के अपने ID को लॉगिन करके उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका ऑप्शन आएगा, आप वहां से फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वेबसाइट पे ID नहीं क्रिएट कर रखा है तो ID कैसे क्रिएट करना है उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जा कर के उसे देख सकते हैं। तो ICAI.exam.ici.org पर जा कर के आपको एग्ज़ाम फॉर्म्स फिलअप करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म्स के जो भी पेमेंट के मेथड्स हैं वो क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हमारा अकाउंट का KYC होना ज़रूरी है या नहीं है, कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ICAI ने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आपके पास या तो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, कोई भी तरीके का आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, या फिर किसी भी तरीके का नेट बैंकिंग है, या फिर आपका भीम UPI है, कोई भी ऑनलाइन मेथड हो आपके पास, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप इंडियन सेंटर्स पे पेमेंट कर रहे हो या फिर ओवरसीज कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कुछ ज़्यादा ही स्लो होते हैं, जो कि 20 अप्रैल से 4 मई के बीच में भूल के बैठ जाते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भी करने हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी परेशान ना हो, ICAI ने उसके लिए भी फीचर दे रखा है कि अगर आप 20 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में 4 मई से लेकर के 7 मई तक का पोर्टल खुला रहेगा। आप चाहे तो 4 मई से लेकर के 7 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेट फ़ी पे करना पड़ेगा, जो कि 600 चार्ज करेगी ICAI। जो भी इंडियन सेंटर्स हैं या फिर नेपाल के भी सेंटर्स हैं जो काठमांडू में हैं, वो भी अगर लेट फीस देते हैं तो इंडियन करेंसी में उनका भी 600 ही लगने वाला है। और बात कर ले ओवरसीज की, तो जितने भी ओवरसीज हैं उनको $10 US पे करने हैं, जो कि लेट फ़ी के रूप में चार्ज किए जाएंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स इस 20 अप्रैल से 4 मई के बीच में अगर फिलअप नहीं हो पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप 4 मई से लेकर के 7 मई के बीच भी कर सकते हैं। ICAI ने फीचर प्रोवाइड कर रखा है तो उसके भी मज़े ले। आराम से 600 एक्स्ट्रा पे करके आप चाहे तो अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो कि हिंदी मीडियम से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में हैं जो कि स्टेट बोर्ड से होते हैं, हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं फाउंडेशन का। तो उसके लिए भी ICAI ने इंग्लिश और हिंदी में आंसर देने के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करें देन वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका सिलेक्ट करने के लिए होगा लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम फिल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप जा कर के हिंदी और इंग्लिश में से चूज कर सकते हैं। आपके पास यही 2 ऑप्शन है, या फिर इंग्लिश में दे या फिर हिंदी में दे। तो वैसे स्टूडेंट्स भी जो कि हिंदी से हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान रखें कि हिंदी सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद में आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। उस वक्त एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो तो कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने हैं मैं उसका भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और सी एक्सप्लेन चैनल की तरफ से। और जो भी बच्चे इस बार फर्स्ट बार फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको और भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं। वो आराम से जाएं, एग्ज़ाम दे, बिना किसी डर का एग्ज़ाम दे। पहली बार एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर किसी का पहली बार होता है। सो गो एंड एन्जॉय।
और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।